मिशन 2025 एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है और शाहाबाद फिलहाल महागठबंधन का अभेद्य किला है। शाहाबाद को एनडीए साधना चाहती है। बीजेपी ने रणनीति तैयार किया हुआ है और शाहाबाद क्षेत्र के लोगों को संगठन और कार्य समिति में जगह दी जा रही है। शाहाबाद के इलाके में पिछले लोकसभा की दृष्टि से अगर देखेंगे तो हम उस इलाके के सभी लोकसभा सीटें जो है से किसी न किसी कारणवश जो है से हारने का काम किए थे। लेकिन उसके बाद जो विकास के कार्य शाहाबाद के इलाके में हो रहे हैं और जिस प्रकार पार्टी पूरी सक्रिय तरीके से शाहाबाद के इलाके में काम कर रही है, तो आम जनमानस की स्थिति बन गई है। उन लोगों को लग रहा है कि हमने गलत किया। हम अगर एनडीए के साथ मजबूती के साथ जुड़े रहते तो ये विकास और तेजी से बढ़ता। आज भी विकास के काम वहां शाहाबाद के इलाके में एनडीए की सरकार के माध्यम से हो रही है, चाहे सड़कों का निर्माण का हो, नहरों के पुनर्निर्माण का मामला हो, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बहुत सारी विकास की योजनाएं वहां देना इस बात का परिचायक है कि हमारे उसके विकास के प्रति पूरा चिंता है और विकास के लिए हम एक एक चीजों को बारीकियों से ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं। तो अब शाहाबाद के लोगों को भी जो है से एनडीए के साथ और सरकार के साथ जुड़ाव इस स्थिति में हो गई है और इस बार मन स्थिति बदल चुकी है। मन स्थिति विकास के साथ खड़े होने का है। तो शाहाबाद की एक एक सीटों पर इस बार हम सब लोग आने वाले चुनाव में हम विधानसभा में जीतेंगे। और हमारे बहुत सारे जो है से उस इलाके से नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, बड़ी संख्या में प्रभावी लोग हैं। तो उन सबको कार्य समिति में भी अधिक से अधिक संख्या देने का काम, आयोगों में देने का काम, उस इलाके से अन्य क्षेत्रों में भी जो है से पार्टी के से लेकर के सरकार के विभिन्न कार्यों में जो है से सहभागिता शाहाबाद के क्षेत्र के लोगों को देने का काम किए हैं। अभी हम लोग पार्टी के जितना भी योजना चल रहा है उसको धरातल पर ले जाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम के द्वारा गांवों तक, घर घर तक हम लोग पहुंच रहे हैं और मोदी जी के जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को घर घर पहुंचा रहे हैं, जा करके लोगों से मिल रहे हैं और अपने बूथ पे 12 का कमेटी बनाए हैं, उसमें 55 मेंबर और बनाए हैं संगठन के द्वारा से, जिनको दिया गया है ये काम कि जाकर घर घर एक एक आदमी को आप संतुष्ट करिए और प्रधानमंत्री जी अंतिम आदमी से लेकर के और ऊपर तक सारे लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था करके सारा सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को हमेशा तवज्जो मिलना चाहिए। पहले से भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलता था और आज भी हमें उम्मीद है कि जो कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहे हैं उनको तवज्जो मिलेगा। विधायक जो थे आरजेडी के और कांग्रेस के वो भी इस बार आए हैं एनडीए की तरफ। नहीं, एनडीए की तरफ अगर आए हैं तो पहले कार्यकर्ताओं को पार्टी हमारा नेतृत्व मौका देता है, इसके बाद किसी के बारे में सोचेगा। जहां शाहाबाद एनडीए का गढ़ हुआ करता था, वहां पिछले विधानसभा में 22 सीटें जो शाहाबाद के इलाके में पड़ती है उसमें मात्र एनडीए के हिस्से में 2 सीटें आई और इंडिया गठबंधन 20 सीटें जीत जाती है। और उसके लिए मैं मानता हूं कि जो वहां के कद्दावर नेता थे, जिनकी जमीनी पकड़ थी, अब अति पिछड़ा समाज से आते थे रामेश्वर चौरसिया, जिनका एक अपना प्रभाव था, उनका टिकट आपने काट दिया। कुशवाहा समाज से जवाहर प्रसाद आते थे, उनका टिकट आपने काट दिया। वो पूरे इलाके में जो एक कुशवाहा समाज का एक अपना वोट बैंक है, जो बड़ा ही पॉलिटिकल और टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, वो समाज नाराज हो गया, अति पिछड़ा नाराज हो गया। तो जब अति पिछड़ा और पिछड़ा दोनों का जिनकी संख्या वहां है और खास करके जो कुशवाहा समाज, जो जहां पर भी वो जिनके साथ भी ऐड हो जाता है उसका एक अपना प्रभाव हो जाता है। अति पिछड़ा जो 36-37% है उनमें नाराजगी थी और वो वोट जाकर के क्लब हो जाता है इंडिया गठबंधन के साथ और जो परिणाम आया वो सबके सामने है। अब इस गलती को सुधारने की कोशिश एनडीए के द्वारा की जा रही है, खास करके बीजेपी के द्वारा भी और जेडीयू के द्वारा भी। जेडीयू ने भी प्रयोग किया, भगवान सिंह कुशवाहा जैसे कुशवाहा समाज में प्रभाव रखने वाले नेता को अपनी पार्टी के साथ जोड़ा, एमएलसी बनाया। उपेंद्र कुशवाहा को फिर से एक बार एनडीए के साथ जोड़ा गया और कहा गया कि कुशवाहा समाज की नाराजगी को आप दूर कीजिए। जो अभी बना है भाजपा की कार्यकारिणी, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण जगह दी गई है शाहाबाद के इलाके से अति पिछड़ा और
कुशवाहा समाज के लोगों को। बाकी जगहों पर इनको महत्व दिया जा रहा है और टिकट में भी मुझे जो लगता है ये केवल विधानसभा का चुनाव नहीं, लोकसभा के चुनाव में भी शाहाबाद की मैक्सिमम सीटें हार जाती हैं एनडीए। तो गठबंधन बदला नीतीश कुमार जी ने, तो कुछ लोग जो थे से इंडिया गठबंधन छोड़ करके आ गए एनडीए गठबंधन में। अब संगीता कुमारी आ गई, मुरारी गौतम आ गए और इनको महत्व भी दिया गया एनडीए में, लेकिन है तो ये बागी ही। तो जनता के बीच में जाएंगे तो हो सकता है कि इनकी नाराजगी का खमियाजा भुगतना पड़े पार्टी को। इसलिए एनडीए शायद इनको टिकट देने में थोड़ा सूझबूझ का ये लेगी और समझदारी के साथ निर्णय लेगी कि अगर कहीं इनको टिकट दिए तो लूज न करना पड़े। तो हो सकता है हाँ, कार्यकर्ताओं में भी रिजेंटमेंट हो सकता है, तो उसकी जगह पर ये कर सकते हैं कि इनको कहीं और एकोमोडेट करें, कोई और जिम्मेवारी के साथ इनको करें और या क्षेत्र बदल दें और उस क्षेत्र से जो वहां का स्थानीय मजबूत कार्यकर्ता है, जिस पर लोगों का भरोसा है या जिन पर लोगों की नाराजगी नहीं है, उनकी छवि न्यूट्रल है, साफ सुथरी छवि है, वैसे लोगों पर दांव लगा सकती है। शाहाबाद में एनडीए अब पुरानी ताकत को वापस लाना चाहती है। ऐसे में भाजपा ने शाहाबाद क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी है। प्रदेश स्तर के संगठन में भी नेताओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा आयोग में भी जगह दिए गए हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि विकास के रथ को शाहाबाद की जनता किस तरीके से आगे बढ़ाती है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।